हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्या आपकी गाय भैंस में ये दिक्कत है। यदि ये दिक्कत है तो आपकी गाय भैंस कभी गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। किस तरह के सिम्टम्स यदि पशु में देखने को मिल रहे हैं आपके पशु में, या किस तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, जो मैं दिक्कतें बताऊंगा उस तरह की दिक्कतों को यदि आप इग्नोर कर रहे हैं और फिर आप उसे एआई में यदि नेचुरल करवा रहे हैं तो आपकी कमी है। उसकी वजह से कभी आपका पशु गर्भ धारण नहीं कर पाएगा। बहुत से पशुपालकों की इस तरह की दिक्कतें हैं कि हम कैसे पहचानें कि हमारे पशु में ये दिक्कत है, तो उस दिक्कत का हम समाधान भी करें जिससे कि हमारे पशु गर्भ ठहर सकें। बहुत से पशुपालकों में इस तरह की जो दिक्कतें अब देखने को मिल भी रही हैं, बार बार देखने को मिलती हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है कि सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि पशुओं में यदि आपका गाय या भैंस यदि आप इग्नोर कर रहे हैं तो सबसे पहले है उसकी डिवर्मिंग। डिवर्मिंग को कभी भी इग्नोर न करें। यदि आप अपने पशु की यही वही नेचुरल करवाते हैं, ठहर नहीं पा रहा है, तो उसके लिए एक तो उसकी डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआती स्टेज में जितने भी जो पशुपालक समझदार पशुपालक हैं, मुझे पता है कि वो आसानी से उसकी डिवर्मिंग करा लेते हैं। डिवर्मिंग किस तरह के लक्षण यदि पशु में देखने को मिल रहे हैं, यदि पशु में डिस्चार्ज की जो स्टेज है, जो बता रहा हूँ, डिस्चार्ज यदि लंबे समय तक, यानी जिनकी हीट है वो सही नहीं है, पता ही नहीं है कि हीट कितने दिन में आती है। जो कई बार पशु 10 दिन में हीट में आ रहे हैं तो उसकी यही करवा लेते हैं, कई बार उसके 15 दिन में आ रहे हैं तो उसकी यही करवा लेते हैं, वह सरासर गलत है। यदि पशु की हीट साइकिल 21 दिन से लेकर के 25 दिन के बीच में यदि आ रही है तो ही आपको एआई व नेचुरल करवाना है। अन्यथा यदि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बीच में आ रही है तो उस पशु की कभी भी आप एआई व नेचुरल न करवाएं, वह आप उस पशु का समय खराब कर रहे हैं। रही बात, साथ में पशु को भी आप खराब कर रहे हैं, ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। रही बात डिस्चार्ज से, यदि पशु में यदि डिस्चार्ज का रंग परिवर्तन है, यदि साफ पारदर्शी चमकीला है, कोई दिक्कत नहीं। यदि डिस्चार्ज में परिवर्तन है, डिस्चार्ज डाल रहा है उसके साथ मटमेला सा डाल रहा है, मवाद रूपी यदि डाल रहा है, फिर भी आप उसकी एआई व नेचुरल करवा रहे हैं तो भी आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाएगा। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इस बात को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसका सॉल्यूशन आपको अपने पशु चिकित्सक से ज़रूर करवा लेना चाहिए। डिस्चार्ज की आपको बातें समझ में आ गई। हीट साइकिल जो अनबैलेंस रहती है, उस स्थिति में कभी भी पशु को आप कभी भी गर्भधारण नहीं कराएं, क्योंकि जब तक उसका समाधान नहीं हो पाएगा तब तक आपका पशु गाभी नहीं ठहर पाएगा। तो जो लॉन्ग हीट या जो हीट में प्रॉपर नहीं आ रहे, उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वो जा कर के देखें, उसका समाधान करें। रही बात यदि डिस्चार्ज में यदि परिवर्तन आ रहा है, मटमेला या कैसा भी दे रहा है, तो उसके लिए आपको क्या देना चाहिए, जो मेट्राइटिस पायोमेट्रा है तो क्या देना चाहिए, वह भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, वह भी आप साथ में दे सकते हैं। रही बात ज़्यादा दिक्कत क्या है कि पशु में जब एआई व नेचुरल, यदि इन्फेक्टेड एआई है या एआई जो स्ट्रा है, सीमन है, वह सही नहीं है, या अनबिघे से यदि आप करा रहे हैं जिन्हें प्रॉपर, जिनका एआई का रिजल्ट ही अच्छा नहीं है, तो भी आपके पशु में बार बार इस तरह की दिक्कत देखने को मिलेगी। यदि आपको लग रहा है कि आप जब एआई करवा रहे हैं 1 से 2 बार, जिनका अच्छा रिजल्ट है, कई सालों से कराया, जिनका परसेंटेज अच्छा है, जो एआई ये जो स्ट्रा है वो सही रखते हैं, जिनके पास मेंटेन सही है LN2 का या प्रॉपर रखते हैं, जिनका रिजल्ट भी अच्छा है फील्ड में, उन्हीं से आप एआई करवाएं। या जो सीमन यदि प्रयोग रहे हैं, जिसकी अच्छी मोडिलिटी है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, उससे आप एआई करवाएं यदि आपके पशु में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। इससे भी कई बार क्या होता है कि पशु में बार बार गर्भ नहीं ठहर पाता है, या इन्फेक्टेड काऊ बुल है, उसका आपको रिजल्ट का पता होना चाहिए कि इन्फेक्टेड नहीं है, इससे गाय या भैंस ठहर रही हैं, उसी से ही आप उस पशु की जो है गाभिन करवाएं, तभी आपका पशु गर्भ ठहर पाएगा। रही बात जो पशु बार बार इन्फेक्टेड होते हैं, उनसे यदि आप करवा रहे हैं तो भी आपके पशु में गर्भ नहीं ठहर
पाएगा। रही बात यदि पशु में, यदि आपके पशु में जो हार्मोन का अनबैलेंस होता रहता है जिसकी वजह से पशु में गर्भ नहीं ठहर पाता है, या यदि आपके पशु की जो हीट है वह कम ज़्यादा होती है किसकी वजह से, या यदि आपके पशु में जो ओव्यूलेशन है वो देरी से बनता है, आप स्पर्म पहले छोड़ा देते हैं, तो उसकी वजह से भी पशु गर्भ नहीं ठहर पाएगा। तो उसके बचाव के लिए आप जब भी यदि पशु की जब आप AIY नेचुरल करवाते हैं तो ओव्यूलेशन के लिए भी आप कुछ इस तरह के इंजेक्शन उस पशु को लगा करके ही आप उसमें सीमन का प्रयोग कराएं यदि बेटर रिजल्ट लेना है तो। देखो मुख्य बातें क्या ध्यान में रखनी है, पशु की एक तो डिवर्मिंग, एक उसके डिस्चार्ज से संबंधित कहीं दिक्कत नहीं है। 2 बातें, रही बात आपके पशु में कहीं कुपोषण का शिकार तो नहीं है, कमजोरी तो नहीं है, या पशु में विटामिन्स मिनरल्स और हार्मोनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, उसकी वजह से भी कई बार इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो उसको भी यदि आप इग्नोर कर देते हैं, आप AIY नेचुरल करवाते रहते हैं, तो भी आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाएगा। तो ये जो 3 से 4 बातें जो ज़्यादातर ध्यान रखनी है, इन बातों का ध्यान रखें। जो मैंने आपको सिम्टम्स बताएं, इस तरह के सिम्टम्स यदि देखने को मिले तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आप बार बार गलती करें तो पशु गर्भ नहीं ठहर पाएगा। गर्भ ठहराने के लिए आपको जो मेन बातें हैं उन बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। फिर भी यदि आपका पशु, यदि ये सब बातें यदि आपने कंट्रोल कर ली हैं, बहुत अच्छे समझदार जो पशुपालक हैं वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो कहते हैं कि हम तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आप क्या बात कह रहे हैं, फिर भी हमारा पशु गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, तो आपके पास अच्छे जो वेटरिनेरियन है, जो गायनोकोलॉजिस्ट जिनके बारे में अच्छा नॉलेज है, रिप्रोडक्टिव से संबंधित प्रॉपर नॉलेज, ऐसा नहीं है कि किसी बीमारी में जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं जिसे अच्छा रिजल्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है इंटरनल ऑर्गन में, उसकी आप जांच करवाएं पशु चिकित्सक से, अच्छा वेटरिनेरियन से, वही आपको बताएगा कि इसमें इस तरह की दिक्कत है, उसका समाधान हो जाएगा। तो आपके पशु में जो ये बार बार रिपीट होने की, गर्भ नहीं ठहरने की, पशु को हीट में नहीं आने की, लंबी हीट में रहने की, साइलेंट हीट में रहने की, इनफर्टिलिटी, इस तरह की दिक्कत आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो आपका मैं ये सुझाव दे रहा हूँ, अच्छे वेटरिनेरियन से आप सलाह लें। यदि आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, उनसे जांच करवाएं। वह यदि आपको कह रहे हैं उसी के अनुरूप आप उसे जो पाउडर, लिक्विड या इंजेक्शन दिला रहे हैं या कुछ इस तरह की दवा दिला रहे हैं वह प्रॉपर मात्रा में उस पशु को दें। आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाएगा। बहुत सी इस तरह की फील्ड में हमने केस देखे हैं, उनको हल भी किया है, कोई दिक्कत पशु में नहीं होगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है ये जागरूक के लिए है, ताकि जितने भी पशुपालक हैं वो जागरूक रहें। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरिनेरी है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।